बसेड़ी कस्बे के एक निजी मैरिज होम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत की अध्यक्षता में राकेश सिंह परमार द्वारा मेडिकल डिवाइस का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीपी सिंह एवं लाल सिंह आगरा एवं हरभान सिंह सिकरवार एवं योगेंद्र सिंह धौलपुर रहे। उन्होंने मेडिकल डिवाइस कैंगन वाटर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हम जो पानी पी रहे हैं वह पूर्णतः दूषित हो चुका है, जो हमें बीमारियों की ओर ले जा रहा है। ऐसे में कैंगन वाटर लोगों के शरीर से बीमारियों को बाहर निकालता है और हमें स्वस्थ रखता है। इस अवसर पर बृजराज सिंह, एडवोकेट नथी सिंह परमार, राम अवतार सिंह परमार, सत्येंद्र सिंह परासर, महेश परमार, पूर्व कमांडेंट मुन्ना सिंह सिकरवार, अरविंद परमार, रमेश परमार, ओमवीर सरपंच, जसवंत सिंह एवं वद्री सिंह परमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज बसेड़ी में एनर्जी कंपनी, जो जापान की कंपनी है, लगभग 50 साल पुरानी कंपनी है, कैंगन वाटर डिवाइस का यहाँ पर हमने उद्घाटन किया और लगभग 250 से 300 लोगों को हमने इन्वाइट किया और ये जानकारी दी कि कैंगन वाटर हमारी बॉडी में क्या प्रभाव डालता है। ये मछली पीएच पे डिपेंड करती है, एल्कलाइन वाटर निकालती है और इसको बोलते हैं एनाजर। ये मेडिकल डिवाइस है, इसका पानी पीने से हमारी बॉडी में जितनी बीमारियां हैं वो धीमे धीमे करके दूर हो जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भगवान शिव के विख्यात तीर्थ परशुरामेश्वरपुरा महादेव मंदिर बागपत पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ मंदिर समिति के अध्यक्ष सुनील रोहटा, मंत्री संजीव शर्मा, धर्मवीर मलिक, उपाध्याय टीपी शर्मा ने भगवान शिव की पूजा अर्चना जलाभिषेक कर किया। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी ने इस मंदिर में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की थी और वह प्रतिदिन भगवान शिव को जल अभिषेक करते थे। इस परंपरा के तहत लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर परशुरामेश्वरपुरा महादेव मंदिर पहुंचते हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। जैसे जैसे भगवान शिव की तिरोसी चतुर्दशी निकट आ रही है, वैसे वैसे परशुरामेश्वरपुरा महादेव मंदिर पर कांवड़ियों का तांता लगना शुरू हो गया है। आज भी काफ़ी संख्या में कांवड़िया गंगा जल लेकर के यहाँ पहुँचे और यहाँ पर दर्शन करने के उपरांत अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ बड़ी सुंदर व्यवस्था, पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा ही व्यवस्था अच्छी की गई है और आज एडीजी जिन्हें आकर के खुद व्यवस्था का जायजा लिया। कल से मेला अपने पूरे रूप में आ जाएगा। 22-23 का यहाँ मेला मुख्य रूप से तिरोसी और चतुर्दशी को लगता है। कल तिरोसी आ जाएगी और 23 तारीख में चतुर्थी का जल चढ़ेगा। मैं उमेश शर्मा, SKK न्यूज़, ब्यूरो चीफ, बागपत। मनोज जी, कहाँ से रहने वाले हो? मुजफ्फरनगर। तो आप कौन सी कावड़ लाए हैं आपकी बार? जल लेके आए हैं। जल नहीं, कितने हो चुके कावड़ अब तक? बैग वाला लाता। नहीं, कितनी कावड़ कितनी बार आ चुके लेकर के? ये पहली बार आए हैं? नहीं, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो कैसा रास्ता कैसा महसूस हुआ? ठीक रहा? रास्ता अच्छा है जी, बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई सर। तो कोई मनोकामना भी थी मन में जी? वो पूरी हुई है या मनोकामना हुई भी है जी। और आने का यहाँ कोई विचार नहीं था, एकदम भोले बाबा ने सुनी है। हमने भोले बाबा से प्रार्थना की है कि भोले बाबा हमको हरिद्वार जाना है, जल लेके आना है, तो भोले बाबा ने एकदम खड़े पड़े हमारा इंतजाम कर दिया है। अभी एक दूसरे बोले हैं, उनसे बात करते हैं। बोले, क्या नाम है आपका? अंकुश जी। अंकुश, बोले आपकी कौन सी कावड़ है? जी कावड़ है जी, जल वाली कावड़। नहीं, कितनी कावड़ ला चुके अब तक? मैं पहली बार आया। पहली बार आए। तो कैसा महसूस कर रहे हैं पहली बार से आए हैं? तो कोई आपकी मन में भी कोई इच्छा थी या वैसी बिना इच्छा के लिए आए हो?
इच्छा पूरी हुई है, आप इच्छा पूरी के लिए बोला है, पूरी के लिए बोला है। प्रार्थना करिए। तो मुझे मैं कहूँगा कि शायद आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी और श्रद्धा विश्वास के साथ, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। पटना से खबर है, जहां शरण राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन भारत के तत्वाधान में तथा बिग ओपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पटना के सहयोग से मीरगंज गोपालगंज में एक भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 200 मरीजों की चिकित्सा जांच कराई गई। शिविर में 50 मरीजों की इको जांच तथा 100 मरीजों की ईसीजी जांच मशीनों द्वारा कराई गई। मरीजों को शुगर, बीपी, ईसीजी और इको जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। शिविर में बिग ओपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पटना से डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा, दुर्घटना कुल्हा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर नीरव कुमार, हृदय रोग विशेषज्ञ ने अपनी विशेष सेवा प्रदान की। इसके अतिरिक्त गोपालगंज से डॉक्टर कुमार शिवम और डॉक्टर शिल्पी नारायण श्रीवास्तव ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। चिकित्सकों की टीम ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए जीवन शैली सुधारने की सलाह दी। शिविर में सफल संचालक में संगठन की पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। सरपऊ धौलपुर 23 तारीख को लगेगा स्पेशल मेगा कैंप। जिन्होंने बिल नहीं भरे हैं और बिजली विभाग द्वारा स्पेशल छठ लेना चाहते हैं, वह 23 तारीख को स्पेशल मेगा कैंप में छूट ले सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर बिल जमा नहीं हुए हों तो कनेक्शन कटवाने और टीपी उठाने की कार्रवाई भी की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं से AEN पुष्पेंद्र चौधरी ने विशेष अपील करते हुए कहा कि सभी उपभोक्ता समय पर अपना बिल जमा कराएं। हमारे विभाग के द्वारा समय समय पर बकाया रिकवरी वसूली के लिए और जो चोरी हुई उसको रोकने के लिए बड़ा तो बड़े काम करना है। इसलिए हमने पिछले दिनों भी 3 गाँव में पूरी की पूरी काम बता रहे थे। आगे भी हमारा अभियान जारी रहेगा। अभी हम वर्तमान में आगे प्लानिंग कर रहे हैं। हुगली गाँव, मानपुरा, खड़गपुर, बदियाना, इसमें काफ़ी संख्या में बकाया राशि है हमारी और हमें ट्रांसफर भी है। इनको उतारने का हम जल्दी हम चलाएँगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि कैंप लगाए गए, तो 23 तारीख बुधवार को हमारे कार्यालय में कैंप लगाया जाएगा, जिसके तहत किसी का बिल त्रुटिपूर्ण हो या बढ़ चढ़ाया हो उसका सुधार किया जाएगा। उसके बाद एक अभियान चलाकर ठाकुर योगेंद्र, तुम्हारी भाषा और सोच बताती है कि तुम्हारा चरित्र कितना गिरा हुआ है। तुमने जिस तरह से माननीय सांसद इकरा हसन के लिए असभ्य और अमर्यादित टिप्पणी की, वह केवल एक महिला ही नहीं, समस्त भारतीय नारी सम्मान का अपमान है। यह न केवल तुम्हारे निजी संस्कारों का स्तर दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि तुम सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। हिंदू धर्म में विवाह को 7 जन्मों का पवित्र बंधन माना जाता है। उसमें विश्वास रखने वाला व्यक्ति ऐसा कलंकजन आचरण नहीं कर सकता। तुम्हारा कथित धर्म परिवर्तन भी महज एक दिखावा प्रतीत होता है, जिससे तुम ना मुसलमान बन सकते हो और ना ही इंसान। तुमने ना केवल अपनी पत्नी का बल्कि हर उस स्त्री का अपमान किया है जो समाज में इज्जत के साथ जीती है। तुम्हारे कृत्य को देखकर लोग सोशल मीडिया पर तुम्हारे परिवार की महिलाएं तक को निशाना बना रहे हैं। यह और भी निंदनीय है, क्योंकि तुम्हारे गिरे हुए बर्ताव का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें खुद पर, अपने कर्मों पर और उस माँ पर भी शर्म आनी चाहिए जिसने तुम्हें जन्म दिया। देश की बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर तुमने ना सिर्फ अपनी गरिमा खोई है, बल्कि समाज में इंसानियत की भावना को भी ठेस पहुँचाई है। मैं नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष यास्मीन जहां। जय हिंद, जय भारत। मैं एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो ठाकुर योगेंद्र सिंह है, जो कि कलमा पढ़ रहा है, मुसलमान होना चाहता है, निकाह करना चाहता है। तो मैं थूकती हूँ उस पर और उसके नालत भेजती हूँ उस पर। अरे ऐसे ठाकुरों को जो नाम के, जो हमारे मुसलमान धर्म में इतनी इज्जत करी जाती है बेटियों की, महिलाओं की, और उसे बेटी महिलाओं की इज्जत नहीं करनी आती, जिसके घर में खुद भी बेटी है, महिला है और बीवी है,
पूरे समाज की महिलाओं के लिए वो एक कलंक है। हम थूकते हैं, हमारे इस्लाम में बहुत ज़्यादा उसे, वो हमारे इस्लाम में आना चाहता है, निकाह करना चाहता है, तो मैं नालत भेजती हूँ उसके ऊपर कि वो कहता है मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, कबूल है, कलमा पढ़ रहा है, थूकते हैं हम ऐसे ठाकुर पे। और ऐसे मानसिकता की गंदी जो महिलाओं के बारे में सोच रखते हैं। दूसरी बात मैं उसको बता दूं कि वो कौन सा ठाकुर है जो ये 7 जन्मों का अपनी बीवी से वादा कर चुका हो, और उसके घर में बेटी ने भी जन्म लिया होगा, बहन भी होगी, माँ भी होगी जिसने उसे जन्म दिया होगा। सरेआम वो महिलाओं को इस तरह से इकरा हसन के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, जिसकी गंदी इतनी मानसिकता है। उसके घर में खुद की अपनी बहन बेटी या माँ सुरक्षित नहीं है, वो इस्लाम कबूल कैसे कर सकता है, कलमा कैसे पढ़ सकता है। नारद भेजते हैं हम उस पर, उसकी कलमा पढ़ने की उस पर। ऐसे लोगों को सज़ा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। सरकार से अनुरोध करती हूँ कि ऐसे गुंडे मवालियों को इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो बेटियों के बारे में इतनी गंदी मानसिकता सरेआम, उसे ऐसे को चप्पलों से मारना चाहिए। इसके तो गले में जूतियों का हार पहनाना चाहिए।